आप बोल रहे हैं कि जब रोज़गार होगा लोगों के पास तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो रोज़गार तो लगातार कम हो रहे हैं। पिछले दिनों अग्निपथ को लेके काफ़ी बड़ा बवाल रहा। कैसे ये सबसे मुद्दे तो सारे हैं, ये होंगे कैसे? ये होंगे तभी जब एक तो सबसे पहले जो हमारा हर एक चीज़ का एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर जी, जो फरीदाबाद पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी सर, मुद्दा क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमारा आज का जो मुद्दा है वो है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान यानी तिरंगे के सम्मान के लिए हर प्रयत्न करने के लिए किस प्रकार से तिरंगा के जो सम्मान है, अगर हम लोग सब लोगों को अधिकार है उसका प्रयोग करने का, अब क्योंकि सबके अंदर देशभक्ति की भावना है और उसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट और फ्लैग कोड में भी है कि उसको सम्मान के साथ रखना और सम्मान के साथ जो रूल्स रेगुलेशन हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनकी जानकारी रखना। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आप चारों तरफ देखते हैं कि लोग अपने देशभक्ति की भावना तो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो है अगर झंडा हमारा फट जाता है, बदरंग हो जाता है, तो वो उसका असम्मान है, उसकी बेअदबी है। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य न हो, इसके लिए लोगों को जागरूकता देनी जरूरी है, नंबर एक बात। नंबर दो, हर एक शक्तिशाली देश में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस उनका होता है, जिसके अवसर पर वो अपने देश की एकता, अखंडता और अपने देश के झंडे के प्रति गौरव, इन सब चीज़ भावना के प्रदर्शित करते हैं। उनका देश मजबूत से मजबूत होता है। हमारे पास 75 साल हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज़ादी मिली, उसका अमृत महोत्सव। लेकिन बड़े दुख की बात भी है कि आज तक जो है हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं हो सकी है। किन कारणों से नहीं हो सकी है, इस ऐतिहासिक चूक को तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है। इसको तुरंत ही, क्योंकि जन जन की भावना इस तिरंगे से जुड़ी हुई है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय से ये चीज़ें धीरे धीरे राष्ट्रीय ध्वज का रूप लेता आ रहा है। और 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने ये बताया कि हमारे स्वतंत्र भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसका नाम तिरंगा होगा, और उसके ये अंग होंगे, ये रूप होगा, ये कलर होगा और ये पैरामीटर्स होंगे, तो उसके पहले वो नहीं था, उस दिन से पहले वो नहीं था। उसका दूसरे रूप में झंडे आते रहे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। लेकिन जो हमारा मौजूदा स्वरूप है झंडे का, वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी और उसी दिन से डिक्लेयर हुआ था। इसलिए हमारा ये भी मिशन है कि हमारे देश के गौरव के लिए, उसके सम्मान के लिए हमारे देश में भी राष्ट्रीय ध्वज दिवस डिक्लेयर हो। प्रिफरेबली मेरी राय है कि 22 जुलाई होनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन उसका स्वरूप अस्तित्व में आया था। लेकिन अगर सरकार चाहती है कोई और दिवस भी करना चाहे तो कोई दिवस भी हो, लेकिन एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि जब रोज़गार होगा लोगों के पास तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो रोज़गार तो लगातार कम हो रहे हैं। पिछले दिनों अग्निपथ को लेके काफ़ी बड़ा बवाल रहा। कितना सहमत हैं इन चीज़ों से कि जिस तरह लगातार एक तरफ नौकरियों में कटौती हो रही है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि रोज़गार के अवसर जनरेट किए जा रहे हैं? रोज़गार बहुत ज़रूरी है, ये हर आदमी मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमको ये देखना है कि किस प्रकार से छोटे छोटे स्तर पर हर आदमी के पास काम हो, चाहे उसका व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी करे वो, लेकिन वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करे जीडीपी में। और जो युवा वर्ग युवा वर्ग तो 70% के आसपास उसकी जनसंख्या है। अगर वो 10-15 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो तो उसको बूढ़ा हो जाएगा, वो काम करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर ऐसा हम लोग भी वातावरण बनाएंगे, सरकारों से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकारों से प्रयत्न करेंगे, इंडस्ट्री वालों से प्रयत्न करेंगे, उनसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो। चाहे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा न मिले, लेकिन सब लोगों का योगदान हो और पैसा उसको रीजनेबल मिले हर आदमी को, कि उसका घर परिवार चल सके, उसको हर तरह की सुरक्षा मिल सके, अस्पताल की सुविधा मिल सके, उसको जो है अच्छी शिक्षा की सुविधा मिल सके। ये सब कितनी महंगी हो गई हैं, तो तिरंगे की शान कैसे बढ़ा पाएंगे? अगर जैसे स्पोर्ट्स के पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्स के लिए अगर अच्छा वातावरण नहीं होगा तो वो जो है स्पोर्ट्स के लिए नौकरी भी होनी चाहिए अच्छी, स्पोर्ट्स के व्यवसाय उससे संबंधित हों, चाहे देश में हो। ये चीज़ें होंगी कैसे? ये सबसे मुद्दे तो सारे हैं, ये होंगे कैसे? ये होंगे तभी जब एक तो सबसे पहले जो हमारा हर एक चीज़ का एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हर एक चीज़ के लिए एक एक स्टेप होता है। तो पहला स्टेप मेरा होगा कि पहले तो हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस के लिए अपनी एनर्जी को एक करें, अपने ग्रुप को एक करें। तिरंगा मेरी शान के जो तिरंगा सेना है
उसके माध्यम से एक जन आंदोलन बने, जन लोगों की भावना का प्रदर्शन हो, तो पहले एक मुद्दे को इसको कवर करेंगे। लेकिन वो तो चूँकि अपना तिरंगे की शान तो तभी बढ़ पाएगी जब ये सारी चीज़ें भी होंगी। जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, रिलीजन के अगेंस्ट है, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी एक घटना हुई उदयपुर में जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये बहुत गलत हुआ है और एक आदमी के बयान के पीछे इतनी बड़ी घटना हो गई। इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, तिरंगे में साफ साफ बात है इसकी कि इसके अंदर शांति की बात की गई है, समरसता की बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भेदभाव की बातें नहीं है। पर इस तरह की बातें हो रही हैं लगातार। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसके लिए जन चेतना जब तक नहीं होगी तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो इस चीज़ों को क्रिएट करते हैं। और जब आदमी भोला होता है, वो सरल होता है, तो उसको लोग प्रभावित करते हैं। अगर झंडे की भावना मालूम होगी, उनके लिए हम लोग ये भी प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई हर आदमी को जॉब मिले, हर आदमी के पास काम हो। जब वो लोग जुड़ेंगे तो उन लोगों को भी जब उनकी मतलब चीज़ें जब ओपन होंगी कि उनको मालूम होगा कि भाई हमारा तिरंगा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का एकमात्र प्रतीक है, देश का प्रतीक है। जब इस तरह से लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है, उस चीज़ों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? आप पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण पद से रिटायर हुए हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जैसे कि जो हम अपनी इस भावना को फैलाएंगे ना, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, धार्मिक सहिष्णुता जरूरी है। इस बात पे डिस्कशन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के माइंड को जो है उसको ठीक किया जाएगा कि भाई उनके पास सही सूचनाएं मिलें। अब इसमें मीडिया का भी बहुत रोल है। मैं तो कहूँगा अगर मीडिया में, जैसे कि आपका मीडिया है, अगर मीडिया चीज़ों को, अच्छी बातों को प्रसारित करेगा तो उसका असर ज़्यादा होता है। अगर मीडिया गलत चीज़ों को प्रसारित करेगा तो उसका असर ख़राब होता है। तो मीडिया पर्सन्स जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ही टफ़ कंडीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चीज़ को सोचें कि देश हित में क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमको रिले करनी चाहिए, कैसे लोगों की भावना में जो तिरंगे की भावना है, आदर्श हैं, उनको कैसे स्थापित करें। ये केवल एक आदमी, कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। ये जन जन की भावना जब तक नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। और उसमें मीडिया का अहम रोल है। मीडिया ही चीज़ों को, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे चैनल का मीडिया हो।